अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है लाइबेरिया। 70 साल पहले वहाँ के अधिकतर लोग पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पर्वतों, शिलाओं अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन आज वहाँ ऐसा करने वालों को तुच्छ और पापी समझा जाता है। ऐसे ही एशिया महाद्वीप में एक देश है लेबनान, जहाँ 70 साल पहले विभिन्न देशों के पीड़ित लोग शरण लेने के लिए पहुँचते थे, लेकिन आज लेबनान स्वयं पीड़ित है और वहाँ के लोग शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। ऐसे ही भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 75 साल पहले वहाँ मंदिरों से वेद मंत्र, शंख ध्वनि सुनाई देती थी, लेकिन आज वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और कुछ समय बाद वहाँ शायद ही कोई मंदिर बचे। अब आप पूछेंगे कि इन 70-75 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया इन सभी स्थानों पर कि इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसका एक ही उत्तर है, जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी। पिछले 70-75 वर्षों में इन सभी देशों की डेमोग्राफी में काफ़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लाइबेरिया में 1950 में प्रकृति पूजकों की जनसंख्या लाइबेरिया की कुल आबादी का 73% थी, लेकिन उसके बाद वहाँ ईसाई मिशनरियों और पश्चिमी देशों का ऐसा खेल चला कि अधिकतर लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया। आज वहाँ प्रकृति की पूजा करने वाले मूल लोगों की संख्या 1% से भी कम रह गई है। बात करें लेबनान की तो वहाँ 1950 में ईसाइयों की संख्या 50% से अधिक थी और उस समय लेबनान बहुत समृद्ध देश भी हुआ करता था। उसे स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते थे। लेकिन धीरे धीरे लेबनान में मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई, जो कि उसके पड़ोसी देशों सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से ही आ रहे थे। 1975 आते आते वहाँ मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लेबनान में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। और जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो लेबनान में ईसाई अल्पसंख्यक हो चुके थे और मुस्लिम बहुसंख्यक। आज लेबनान की यही स्थिति है कि वहाँ की अधिकतर जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश है और सत्ता पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ भी 1947 आते आते मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हिंदुओं के साथ रहने से इनकार कर दिया और देश में जगह जगह नरसंहार और दंगे होने लगे। विवश होकर हमारे प्यारे देश का विभाजन करना पड़ा और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना कर दिया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया भर के 167 देशों की डेमोग्राफी का अध्ययन किया गया है। 1950 से लेकर 2015 तक इन देशों की डेमोग्राफी में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस रिपोर्ट में इसका विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 65 वर्षों में इन सभी देशों की डेमोग्राफी में काफ़ी तेजी से बदलाव हुए हैं। 1950 में दुनिया में 24 ऐसे देश थे जहां की अधिकतर जनता प्रकृति पूजक थी, लेकिन 2015 आते आते एक भी ऐसा देश नहीं बचा जहां प्रकृति पूजक बहुसंख्यक हो। इन सभी देशों में या तो मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए या तो ईसाई। इन देशों के मूल निवासी प्रकृति पूजकों को अब हे दृष्टि से देखा जाता है। उन्हीं के देश में उन्हीं के रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो गई है। इस अध्ययन में शामिल 38 देश ऐसे हैं जहां 1950 में मुस्लिम बहुसंख्यक थे और 2015 में इन अधिकतर देशों में मुसलमानों की संख्या और बढ़ गई, अर्थात अब वहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। जैसे अफगानिस्तान में 1950 में मुसलमानों की जनसंख्या 99.4% थी, जो कि 2015 में बढ़कर 99.7% हो गई। बात करें भारत की तो भारत में भी मुसलमानों की जनसंख्या 1950 में 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की संख्या 84.68% से घटकर मात्र 78% रह गई। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में दो ही ऐसे देश थे जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, पहला भारत और दूसरा नेपाल। नेपाल में भी हिंदुओं की संख्या घटी है। वहाँ हिंदुओं की संख्या 84% से घटकर मात्र 81% रह गई है। नेपाल में बौद्धों की भी संख्या घटी है, लेकिन मुसलमान और ईसाइयों की संख्या बढ़ी है। और यदि बात करें कि किसी धर्म, संप्रदाय या मजहब के मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने या घटने से क्या ही प्रभाव पड़ता है, तो इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसका उदाहरण हम लाइबेरिया, लेबनान और पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। और भारत में भी जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, वहाँ हिंदुओं को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब मजहब के नाम पर भारत का एक बार विभाजन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहाँ दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर सिर्फ इसलिए रोक लगा दी जाती है क्योंकि उसी दिन मुहर्रम का भी त्यौहार था। लक्षद्वीप के स्कूलों में मिड डे मील के दौरान मांस और अंडा परोसा जाता था क्योंकि वहाँ मुसलमानों की जनसंख्या 90% से अधिक थी। बंगाल के ही मुर्शिदाबाद जिले के एक मुस्लिम बहुसंख्यक गांव में यह फतवा जारी हो जाता है कि टीवी देखना और गाने सुनना हराम है और जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसे दंड दिया जाएगा। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस फतवे का समर्थन किया था। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 वर्षों से एक भी मुख्यमंत्री हिंदू नहीं बना क्योंकि मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक है। हैदराबाद में भी पिछले 40 वर्षों से मुस्लिम ही सांसद बन रहे हैं।
हर हिंदू त्यौहार पे मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस निकालते समय पत्थरबाजी होती है। झारखंड के एक जिले जामताड़ा के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी होती थी क्योंकि मुस्लिम वहां संख्या में अधिक है। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के समय मुसलमानों को हर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए शॉर्ट ब्रेक दिया जाता था अलग से। बिहार में अभी भी रमजान के दौरान सरकारी मुसलमान कर्मचारियों को ऑफिस टाइमिंग में स्पेशल छूट दी जाती है कि वो 1 घंटा बाद ऑफिस आ सकते हैं और 1 घंटा पहले ऑफिस से जा सकते हैं। और ये सब तब हो रहा है जबकि अभी भी भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं है। जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तब क्या स्थिति होगी? वही स्थिति होगी जो पाकिस्तान में अभी हिंदुओं की है। हिंदुओं को त्योहारों पर कोई भी सार्वजनिक छुट्टी नहीं मिलेगी और यदि आपको छुट्टी चाहिए होली दीपावली को तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से किसी भी हिंदू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सैन्य प्रमुख बनने से रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान में आज यही कानून है कि कोई भी गैर मुस्लिम इन पदों पर आसीन नहीं हो सकता है, जबकि भारत में ओवैसी बुर्काधारी महिला को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का संविधान धर्म या संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं करता है और लोकतंत्र में जिसकी संख्या अधिक होगी शासन पर उसी का कब्जा होगा। ये बात ओवैसी को, पीएफआई को, सभी को अच्छे तरीके से पता है, इसलिए वो इस पे काम कर रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अनुसार वह भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक कई प्रकार से होता हुआ भी दिख रहा है, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा हो, लव जिहाद द्वारा हो या 20-20 बच्चा पैदा करके हो। सरकार जब भी घुसपैठियों को देश से निकालने के लिए एनआरसी की बात भी करती है तो उसका विरोध होता है। लव जिहाद पर कानून बनता है तो उसका विरोध होता है। यदि इसी तरह भारत में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती रही तो भारत को लेबनान बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको करना क्या है, अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे रखना है। कुछ लोग यह भी तर्क दे सकते हैं कि क्या ही हो जाएगा यदि सब लोग मुस्लिम या ईसाई बन जाए, तो क्या वो लोग मनुष्य नहीं होते हैं? तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो सभी लोग मनुष्य होते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता आपको सनातन धर्म देता है वो कहीं नहीं मिलेगी। सनातन धर्म में आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अब्राहमिक पंथों की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर बंदिश लगा दी जाएगी। आपको यही पुस्तक पढ़नी है, यही पुस्तक है, यही अंतिम सत्य है, इसके अलावा किसी को भी मानना नहीं है। अपने दिमाग को आराम दीजिए क्योंकि इसके अलावा कुछ भी सोचना भी नहीं है। क्या कोई भी स्वतंत्र स्वाभिमानी मनुष्य ऐसा जीवन चाहेगा जहाँ उसके सोचने पर भी प्रतिबंध हो? भाई इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहेगा। निर्णय अब आपको लेना है कि आपको अपनी महिलाओं को साड़ी में देखना है या बुर्के में। आप स्वतंत्रता चाहते हैं या गुलामी? यह रिपोर्ट हमें इस बात को लेकर भी सचेत करती है कि जो लेबनान में हो सकता है, जो लाइबेरिया में हो सकता है, जो भारत के साथ पाकिस्तान के रूप में हो सकता है, वो भारत के साथ दोबारा फिर से हो सकता है। भारत ने अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए अपने शरीर का एक बड़ा हिस्सा बलिदान कर दिया, लेकिन आज फिर वही 1947 वाली परिस्थितियाँ सर उठा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमें अभी से सामूहिक प्रयास करने होंगे। और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी वीडियो को अंत तक आप सभी ने देखा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुँचे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।